ओके सो कल्कि इज गोइंग टू बी अ बैंगर। लेकिन अश्वत्थामा ने महाभारत के दौरान इतने क्या बड़े कांड किए थे जिसके चलते उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप मिला था। सो बेसिकली अश्वत्थामा और उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के दौरान कौरवों का साथ दिया था, जहाँ अश्वत्थामा कौरवों की सेना के सेनापति भी थे और उन्हें शिवजी की ओर से वरदान भी एक मणि के रूप में मिला था, जिसके चलते महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा को रोकना इम्पॉसिबल था। पर यही एक मास्टर प्लान के साथ सामने आते हैं श्री कृष्ण, जो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि उनके बेटे अश्वत्थामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऑब्वियसली द्रोणाचार्य उनका विश्वास नहीं करते, क्योंकि अश्वत्थामा एक ऐसे वॉरियर थे जो कभी हार ही नहीं सकते थे। और इसीलिए ये बात श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बुलवाते हैं, क्योंकि माना ऐसा जाता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और टेक्निकली युधिष्ठिर झूठ बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि उसी वक्त एक हाथी को मारा गया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। पर यह बात पूरी वो समझा पाते उसके पहले ही द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन जैसे ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य अब इस दुनिया में नहीं रहे, वैसे ही इज लाइक अनस्टॉपेबल फोर्स। वो रात के अंधेरे में पांडवों को मारने के लिए उनके कैंप में चले जाते हैं, लेकिन गलती से वहाँ वो पांडवों को मारने की बजाय उनके बच्चों को मार देते हैं, जिसके चलते बात और बिगड़ जाती है। और अश्वत्थामा को मारने के लिए पांडव भी चले आए थे। एक ओर से अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, वही दूसरी ओर से अश्वत्थामा भी एक ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान दोनों को समझाते हैं कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र नहीं रोके गए तो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इस बात को अर्जुन मान लेते हैं और वो अपना ब्रह्मास्त्र रोक देते हैं। लेकिन वही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया था और उन्हें यह बात पता ही नहीं थी कि उसे रोके तो रोके कैसे, जिसके चलते वो उस ब्रह्मास्त्र को गलती से मोड़ देते हैं उत्तरा की ओर, जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ऑल्दो कृष्ण भगवान उस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अश्वत्थामा पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसी के चलते उन्होंने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली थी और उन्हें श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक तब तक भटकते रहेंगे जब तक उन्हें विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि ना मिल जाए। सो आप समझे क्यों अश्वत्थामा कल्कि मूवी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ही इज लाइक अनदर लेवल। साथ ही साथ उनके पर्सपेक्टिव से महाभारत को किस तरीके से दिखाया जाएगा ये देखने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है उन्हें भी कॉमेंट्स में जरूर उगल देना। बाकी मूवी का रिव्यू तो आपको जल्दी चैनल पे मिल ही जाएगा, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।